हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बीए फर्स्ट सेमेस्टर AE CC पेपर के क्वेश्चंस, जैसे विशेषण किससे कहते हैं, विशेषण से आप क्या समझते हैं, या विशेषण किससे कहते हैं उसका उदाहरण देकर एवं भेदों को स्पष्ट करें। ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर AICC पेपर के। तो आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण किससे कहते हैं और विशेषण को उदाहरण सहित द्वारा भेदों द्वारा स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। इसलिए हमारे चैनल को, यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे BA सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 6 ये सभी के सेमेस्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हम लोग 2, 3, 4, 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विशेषण किससे कहते हैं। ऐसे शब्द जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। आपका परिभाषा सेम टू सेम होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होगा, विशेषण कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण लगने पर संज्ञा या संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा शब्द से घोड़ा जाति के समस्त प्राणियों का बोध होता है, परंतु काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है। इस तरह से घोड़ा का नहीं कहने का मतलब हुआ कि जैसे घड़ा कहेंगे तो हम लोग घड़ा कहेंगे तो विशेषण नहीं आएगा। जैसे काला घोड़ा तो विशेषण की विशेषता बताएगा। जैसे काला हो गया घड़ा और विशेषण क्या हो गया, काला। हिंदी में विशेषण वस्तु में निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। जैसे क्या होगा, रंग, परिणाम। जैसे रंग में क्या होगा, लाल, पीला, हरा, सफेद, और भी आ सकता है रंग के बारे में। परिमाण जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, ऊंचाई, लंबाई, ऐसा आएंगे। नेक्स्ट, आकार जैसे गोलाकार, चौकार, टेढ़ा। गुण के अंतर्गत नया, चतुर, सुदृढ़। अवस्था जैसे बूढ़ा, गीला, सूखा, बुढ़ापा, ऐसे आएंगे। पदार्थ जैसे ऊनी, सूती, कागजी। जैसे प्रयोजन, व्यापारी, फौजी। स्थल में पड़ोसी, दूरवर्ती, निकटवर्ती। और समय के अंतर्गत आगामी, अगला, पिछला आता है। और दिशा जैसे पूर्वी, उत्तरी, पश्चिम, दक्षिण, ये सब क्या होगा, ये दिशा। अब हम लोग क्या करें, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद के बारे में देख रहे हैं। विशेषण के क्या भेद, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्यावाचक विशेषण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें कई भेदोभेद किए गए हैं। जैसे क में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ख में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक। नेक्स्ट आ गया ग नंबर, परिणाम बोधक। तो निश्चयवाचक,
निश्चयवाचक विशेषण के 5 भेद किए गए हैं। पुनः कितने के किए गए हैं? निश्चयवाचक के 5 भेद किए गए हैं। आपका आएगा गणवाचक, क्रमवाचक, आकृतिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। इसके बाद गुणवाचक के 2 अन्य भेद होते हैं। गुणवाचक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जैसे पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। नेक्स्ट आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर विशेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। अतः पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, आप, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। जैसे वह छात्र आज अनुपस्थित है, यह गाय मरखनी है। से वाक्यों में कह और यह संज्ञा के पहले आए हैं, जैसे अंत में विशेषण की भांति प्रयुक्त है। परंतु छात्र पढ़ने में तेज है, वह अनुपस्थिति है, अथवा वह अनुत्तीर्ण हो गया है। वाक्यों में वह छात्र के बदले में आया है, अतः सर्वनाम है। किसी को बुलाओ, वाक्यों में किसी सर्वनाम है। किसी सर्वनाम है। किसी ब्राह्मण को बुलाओ, वाक्यों में विशेषता है, क्योंकि वह ब्राह्मण की व्यक्ति को मर्यादा करता है। व्याकरण के अनुसार सार्वनामिक विशेषण को 2 प्रकार होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं, वह छात्र कोई व्यक्ति। नेक्स्ट हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनाम में प्रत्येक लगने से बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा आदमी, जैसा आदमी, तुलना, काम, जितना, दाम। ये सब क्या हो गए? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे दृश्य, जैसे कुछ विशेषण स्थल को छोड़कर मूल सार्वनामिक विशेषण का अर्थ बोधत सर्वनाम के ही समान होता है। दोनों रहता है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण के साथ साथ जब विशेषण विशेष नहीं रहता है तब उनका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है, तथा जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे भरेंगे, इतने में कम नहीं होगा। यौगिक संबंधित सार्वनामिक विशेषण के साथ उसके संबंधित विशेषण आते हैं तथा विशेष देश, वैसा, भेष तथा तेज, साफ आते हैं, लंबी, सौर। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि, आकार आदि लक्षित होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अन्य विशेषण की उपेक्षा गुणवाचक विशेषण की संख्या अधिक रहती है। इसके मुख्य रूप नीचे दिए जा रहे हैं। क्योंकि विशेषण की उपेक्षा गुणवाचक विशेषण की संज्ञा अधिक रहती है, इसके मुख्य रूप नीचे दिए रहे हैं। इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। जैसे गुणवाचक के अंतर्गत जैसे काला हो गया, स्थान हो गया, आकार हो जाएगा, रंग हो जाएगा, दशा हो जाएगा।
नेक्स्ट गुण हो जाएगा। गुण के अंतर्गत भला बुरा उचित अनुचित सच्चा झूठा आदि आएगा। दृश्य गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक पद या जोड़कर गुण की महत्व को कम भी किया जाता है तथा जैसे अच्छा सा, छोटी सी, पतली सी, भूरी सी, ये सब आता है। सखीरा संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध सूचक होकर आता है, जैसे हरिश्चंद्र शिखा दानी, युधिष्ठिर शिखा धर्मदयी। नाम और नामकरण संबंधित रूपी संज्ञाओं के साथ मिलकर विशेषण होते हैं, जैसे घर संबंधित काम, त्रिणी रूपी नदी आपका हो जाएगा। समान दृश्य बराबर तुलना का प्रयोग कभी कभी संबंधित सूचक के समान होता है, जैसे लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, उसका मर्यादा का देव के समान मोख है। जैसे योग्य लायक संबंधित आकर कुछ विशेषण की रहता है, जैसे मेरे योग्य काम बताइए। नेक्स्ट हो गया संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा लक्षित होता है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 दिन, कुछ लोग, सब, खिड़की इत्यादि। ये सब क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 4, कुछ, बस, शब्द जैसे संख्या क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के और 3 भेद होते हैं, निश्चयवाद, अनिश्चयवाद और परिणाम बोधक। उसका परिभाषा देख लीजिए। निश्चयवाद किसे कहते हैं? परिभाषा देख लीजिए। अनिश्चयवाद परिभाषा देख लीजिए। परिणाम बोधक संज्ञा की विशेषता। विशेष प्रयोग, जैसे प्रयोग के अनुसार निश्चित वाचक विशेषण के 5 भेद किए जाते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ख नंबर हो गया। गणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पूर्णबोधक, अपूर्ण बोधक। परिणाम बोधक के 2 भेद होते हैं, निश्चय परिणाम बोधक विशेषण और विशेषण शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्दों के निर्माण के अंतर्गत संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से। जैसे ये सब क्या संज्ञा है? भूख, रस, फुर्ती, प्यास, अर्थ, मास, संप्रदाय, ये सब क्या है? संज्ञा से। इसका विशेषण हो गया भूखा, सुरीला, फुर्तीला, प्यारा। आर्थिक, अर्थ का हो गया आर्थिक, समास का हो गया सामासिक, संप्रदाय का हो गया सांप्रदायिक। नेक्स्ट आएगा आपका सर्वनाम से, जैसे यह, सो, यह, जो, ये सब क्या होगा? सर्वनाम हो गया। इसका विशेषण ऐसा, यह का ऐसा, सो का वैसा, यह का वैसा, जो का जैसा। क्रिया के अनुसार क्रिया हो गया घूम, भूल, जा, ये सब घुमक्कड़, भुलक्कड़, ये जाने वाला। तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आप को क्वेश्चन मिले कि विशेषण क्या है या विशेषण किससे कहते हैं, उदाहरण
विशेषण का भेद स्पष्ट करें, तो आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सब पूरा टोटल लिख देना, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।